जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक अत्यंत ही अद्भुत सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप इस वीडियो में बने रहिए। और इस बार मैं केतु के राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के आया हूँ। आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने राहु का वीडियो डाला था और उसमें मैंने बताया था कि राहु महाराज अब कितना ज़्यादा सपोर्ट करने जा रहे हैं आपको, कितना ज़्यादा कल्याण करने जा रहे हैं आपका। लेकिन अब उसके बाद राहु के ही छाया केतु की बारी है। अब जान लेते हैं कि केतु भी आपको क्या देने जा रहे हैं मित्रों, जिसकी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में एक सज्जन ने व्यक्त की भी थी। ठीक है, तो वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, मैं देख रहा हूँ कि देखिए जीवन में सुख और दुख ये बारी बारी से क्रम से आते जाते रहते हैं। पिछले 1.5 सालों में राहु केतु का गोचर जिस प्रकार से हुआ था, उस प्रकार से तो आपका सुख ही छिन गया था, सुखों का नाश हो गया था। जीवन में आपने बड़ा संघर्ष देखा, बड़ी कठिनाई देखी, बड़ी परेशानियां देखी और इस इंतज़ार में रह गए। इस बात का इंतज़ार किया कि कब हमारा अच्छा होगा, कब हमारा भला होगा। तो अब वो बारी आ गई है मित्रों। राहु का गोचर सुखद भाव में, तृतीय भाव में हो चुका है और केतु मतलब होने जा रहा है। और केतु का भी जो गोचर है वो भी इस बार सुखद भाव मतलब 9th भाव में होगा। और 9th भाव के कारक होते हैं केतु। 9th हाउस में केतु का प्लेसमेंट बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब आपके दुख के दिन गए और सुख के दिन अब आ गए मित्रों। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो फिर वे भी कल्याण करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी गुरु वक्री चल रहे हैं। गुरु वक्री चल रहे हैं। गुरु अभी 30 दिसंबर तक वक्री चलेंगे। उसके बाद जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा परिणाम अच्छे मिलेंगे। और जब मई 2024 में गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे तब तो कहिए मत, तब तो शुभ परिणामों की एकदम श्रृंखला लग जाएगी। आपके जीवन में सुख ही सुख दिखाई देने लग जाएगा। केतु कौन है? केतु मोक्ष कारक ग्रह है मित्रों। जब स्वर भानु ने अमृत पी लिया था और सूर्य चंद्रमा के पहचाने जाने पर मोहिनी स्वरूपधारी भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था, तो स्वर भानु राक्षस का इतना भाग यानी सिर जो कट के अलग हुआ वो आकाश में घूमने लगा और जो धड़ था वो भगवान विष्णु के पैरों में गिर गया। तो भगवान विष्णु ने उस पर अपना पैर रख दिया, जिस कारण से कि केतु बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गया, भगवान की भगवदीय किरणों से ओतप्रोत हो गया। तो केतु को राहु के बिल्कुल विपरीत माना जाता है। राहु जैसा राक्षस ग्रह केतु नहीं है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। केतु की एक खूबी है कि ये जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित तड़प पैदा कर देता है, इच्छा को बलवती कर देता है। जैसे नवम भाव इसमें इस बार केतु आ रहा है। नवम भाव क्या है? धर्म का भाव है, ज्ञान का भाव है, गुप्त विद्या का भाव है। इन सब के प्रति तड़प पैदा कर देगा। आध्यात्मिकता के प्रति तो आपकी तड़प जो है कि पैदा कर देगा और आपको जीवन में काफ़ी आगे भी ले जाएगा, आपके काफ़ी काम भी बनाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि अब इस केतु महाराज आपको क्या देने जा रहे हैं। तो मित्रों, केतु 30 अक्टूबर 2023 को अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में भी चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। ठीक है, और आपके राशि से 9th भाव में केतु का प्रवेश होगा, जो कि अत्यंत ही
शुभ है। अब चलिए जानते हैं इसका क्या परिणाम आपको मिलने जा रहा है मित्रों। पहली बात यह है कि आपको पारिवारिक सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपको मान सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, साथ ही आपके धन दौलत में वृद्धि होगी, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, संतान के भाग्य में भी वृद्धि होगी और संतान से आपको सुख मिलेगा। आप आध्यात्मिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे जैसा कि मैंने बताया था, और साथ ही गुप्त विद्या के ऊपर काम करने लगेंगे। अगर आप गुप्त विद्या जानने के शौकीन हैं तो बहुत से असाधारण कार्य आप करके दिखाएंगे केतु के इस गोचर में, जिससे कि आपका सम्मान बढ़ेगा। मशीन या वाहन, देखिए एक कमी है, सावधानी मैं आपको बता देता हूं कि मशीन या वाहन से चोट लगने की संभावना है इस गोचर में। इसीलिए वाहन चलाते हो तो संभल के चलाइए और मशीनी काम करते हो तो संभल करके मशीनी काम कीजिए। और एक और माइनस पॉइंट है कि थोड़ा सा मति भ्रम और मानसिक कमजोरी इस गोचर में होगा आपको, बाकी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। मैंने आपको जो सावधानी थी वो बता दिया। जरूरी थोड़े कि कोई भी गोचर केवल शुभ ही शुभ हो, उसमें कुछ सावधानियां भी होती हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर को बताना चाहिए। पैसों की आमदनी होना शुरू हो जाएगी। जमीन जायदाद को लेकर के चल रहा जो विवाद है वो समाप्त होगा। माता पिता से संबंध सुधरेंगे आपके। प्रॉपर्टी को लेकर के जो समस्या चल रही थी वो समस्या समाप्त होगी और आप एक नई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। फंसा हुआ पैसा भी आपका निकलना शुरू हो जाएगा और आपके आपके नौकरी या जो भी नौकरी करते हो प्राइवेट या सरकारी, उसमें आपको पदोन्नति मिलने की संभावना है मित्रों। आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बेहतर होंगे और चूंकि राहु आपके पराक्रम में वृद्धि कर ही रहा है, राहु और केतु इन दोनों की प्लेसमेंट अगर एक साथ अच्छी हो जाती है, यही अक्सर होता है, राहु की प्लेसमेंट अगर खराब होती है तो केतु की भी खराब होती है, और राहु की अच्छी होती है तो केतु की भी अच्छी हो जाती है। तो इस बार संयोग से दोनों की प्लेसमेंट अच्छी हो रही है, तो आपके सभी सुखों में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा और जो काम अटका पड़ा था वर्षों से वो काम पूरा होगा। तो मित्रों, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर के केतु के इस प्लेसमेंट का मज़ा लीजिए। और अब मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा शनि के मार्गी होने की वीडियो, जिसकी शायद आपको प्रतीक्षा होगी। ठीक है मित्रों, और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मेरी यही शुभकामना है। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।